हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑन्कोलॉजी फोकस्ड कंपनी के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट फ्लैटर थे, ईयर ऑन ईयर फ्लैटर थे। इनफैक्ट पूरा FY 26 ही बहुत ही चैलेंजिंग था कंपनी के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम थी और अपने गाइडेंस को लगातार मिस करा FY 26 में। कंपनी का नाम है बीटा ट्रक्स। अब देखिए कंपनी करती क्या है। कंपनी की 5 बेसिकली डिवीजन है। एक तो है खुद ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है ऑन्कोलॉजी की, वो डिवीजन है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। थर्ड है एक्सपोर्ट्स डिवीजन, बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करती है। चौथी एपीआई डिवीजन है। एपीआई बेसिकली मैक्सिमम ये जो है इन हाउस ही कंज्यूम कर लेते हैं। और एक फाइनल डिवीजन है डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी। ये बहुत ही छोटी डिवीजन है। इसका रेवेन्यू भी अगर ईयर की बात करूँ, लास्ट पूरे कंप्लीट ईयर की, तो 16 करोड़ का है। इबिटा ब्रेक इवन पे है, बस ये बोल सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का ईयर ऑन रेवेन्यू की बात करूँ तो 385 करोड़ का रेवेन्यू है, 385 या 386 करोड़ का रेवेन्यू है। और ये 6-7% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई, कौन-कौन सी डिवीजन ने इन्हें प्रॉब्लम करी? इनको जिसमें उम्मीद थी एक्सपोर्ट्स डिवीजन, वहाँ पे इनकी ग्रोथ -11% है ईयर ऑन ईयर। अब इनका कहना ये था कि इनके कुछ टेंडर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे Q4 में, जो कि मिस हो गए। और इनको ऐसा लगता है आने वाले समय में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है इनफैक्ट, ये इनका कहना था। बाकी सीडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसे इन्होंने इंटेंशनली रिड्यूस किया है, क्योंकि उसमें कुछ ये प्लेटिन्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जहाँ पे इनके मार्जिन काफ़ी कम थे। तो उस रेवेन्यू को इन्होंने जान के फ़ोरगो किया है। तो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने उस रेवेन्यू को फ़ोरगो कर दिया है। तो इसलिए इनकी 2 मेजर डिवीजन एक्सपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई लास्ट ईयर में। अब देखिए ये तो सारे प्रॉब्लम एरियाज हो गए कि आपने रेवेन्यू भी मिस कर दिया, गाइडेंस भी मिस कर दिया, है ना? आपने H1 का गाइडेंस भी मिस किया था, कहा था कि रेंस आ गई, ऑडिट के कारण हो गया। और आपने Q4 का भी रेवेन्यू गाइडेंस मिस कर दिया। रीजन उसका ये था टेंडर डिले हो गए। बट हमें फॉरवर्ड लुकिंग को हम देखेंगे, बिकॉज मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, कि आपको फ्यूचर में क्या लगता है कंपनी का। अब देखिए फ्यूचर के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है। अब कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है FY 30 में, कि लंबा गाइडेंस दिया है FY 30 का, कि हम 850 से 900 करोड़ का रेवेन्यू, अगर हम उस रेवेन्यू ग्रोथ को मान लेते हैं, तो आपको सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है 22 से 23% ईयर ऑन ईयर। तो आपको अगले 3 से 4 साल का कंपनी ने गाइडेंस दिया है, 22-23% से अपनी सेल्स को इजिली ग्रो कर सकते हैं। उसमें भी इन्होंने बोला है कि ज्यादातर पोर्शन 51% ब्रांडेड में होगा, जो खुद की दवाइयां बनाते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो खुद के ब्रांड ऑन्कोलॉजी वाले, एक शायद निवियन भी शायद उसी में रखे गई है, और डर्मेटोलॉजी। और उस वाले डिवीजन में ना इनके मार्जिन भी ज्यादा है। उसमें EBITDA मार्जिन इनके 35-36% है, अगर ये ऑन्कोलॉजी डिवीजन की बात करता हूँ। सीडीएमओ को ये कम करेंगे और एक्सपोर्ट्स पे पुश करेंगे ये। 30% इनका एक्सपोर्ट्स ले जाने का मतलब है। तो गाइडेंस स्ट्रांग है कंपनी का 22 से 23%। यस, ये पहले के मुकाबले कम है। पहले कंपनी 25 से 30% ग्रो करती थी, अब इनका गाइडेंस 22 से 23% है। डेफिनेटली रिड्यूस किया है गाइडेंस। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कंपनी का रीजन ये है, क्योंकि FY 26 काफी चैलेंजिंग था ना, तो इसलिए शायद कंपनी वांट्स टू बी कंजर्वेटिव। अदरवाइज आई थिंक दे कैन इजीली FY 26 में इजीली ग्रो कर सकते हैं इससे ज्यादा रेट पे। बट हाँ, देखना होगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या लगती है, देखिए इस समय कंपनी की वैल्यूएशन है 34-35 पी पे ट्रेड कर रही है। अपने मीडियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करिए, मीडियम वैल्यूएशन भी 34 पी है। स्टॉक प्राइस लगभग 1300-1400 के लगभग है। अब देखिए डील कैसी लगती है बेस्ड ऑन द गाइडेंस और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। देखिए इस समय कंपनी ना ही सस्ती दिखती है, ना ही महंगी दिखती है, एक फेयर वैल्यू के बैंड में लगभग ट्रेड कर रही है। देखिए 30 से 35 पी एनफ है, जो कंपनी 22-23% के ग्रोथ की एस्पिरेशन रखती है। हाँ, अगर कंपनी का मार्जिन बढ़ा, तो आपको पैट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर ब्रांडेड पोर्शन इनका ज़्यादा बढ़ा, एक्सपोर्ट का पोर्शन बढ़ा, तो आपको EBITDA में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव पार्ट कंपनी में ये भी कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट अच्छा करती है कंपनी ईयर ऑन, अगर आप देखो। तो ओवरऑल डील जो है ना इस समय फेयर लगती है। देखिए मैंने एक पहली वीडियो भी बनाई थी Q3 के बाद, जब कंपनी का H1 और Q3 के रिजल्ट आए थे, वो भी बुरे थे। लेकिन उस समय जो शेयर ट्रेड कर रहा था ना, लगभग 1000 के लगभग था, पी 25-26 था। तब जो है आपकी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल साइड में थी। इस समय डिसेंट डील लगती है, बट इससे बेटर डील भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। देखिए 30-35 के पीई पे आप 22-23% की ग्रोथ एस्पिरेशन है, तो आपको पेग ना मतलब 1.
1.5, 1.3, 1.4 के लगभग मिल रहा है। तो 1 पॉइंट इनफैक्ट 1.5 से के लगभग मिल रहा है। तो बहुत सस्ती डील नहीं है, एक डिसेंट सॉर्ट ऑफ डील है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता क्योंकि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी बहुत मार्केट में है। हाँ, अगर कंपनी 10-15% का करेक्शन दे दे, तो डील कुड बी लिक्विडेटिव। 25-26 पीई पे डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है, बट 35 के पीई पे इट्स जस्ट अ ओके सॉर्ट ऑफ डील। देखिए, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आई वुड नॉट बी वेरी कीन ऑन एट दैट वैल्यूएशन। हाँ, 25-26 पीई पे डेफिनिटली एक इंटरेस्ट बनता है क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। बाकी जितने के क्या-क्या चीज़ें आपको चेकलिस्ट करनी चाहिए, कंपनी किस डिविजन्स में काम कर रही है, सारी ऐसे डिवीजन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, चाहे वो आईवीएफ हो और चाहे वो डर्मेटोलॉजी हो। इसके अलावा कंपनी की पास्ट हिस्ट्री भी अच्छी है और कंपनी ग्रोथ भी कर रही है और एस्पिरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी सब पॉइंट चेक होते हैं बट वैल्यूएशन इतना कंफर्ट नहीं देती। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए इफ यू वांट टू टेक एनी कॉल ऑन दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।